गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम मूल अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने जो विगत मूल अधिकार पढ़े उनके बारे में चर्चा की, दोहरान किया। जैसा कि मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ आ रहा होगा और कोशिश यही रहेगी मेरी कि आप सबको ये मूल अधिकार अच्छे से समझ आ सके। हम मूल अधिकार के बारे में चर्चा कर रहे थे। थोड़ा सा पिछला देख लेते हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले मूल अधिकार लागू करने वाला देश कौन सा था। तो इसमें भी हमने देखा कि सबसे पहले मूल अधिकार लागू करने वाला देश अमेरिका था। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया है। मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए हैं। मैं मूल संविधान की बात करूं तो 7 मूल अधिकार हमें दिए थे, लेकिन संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई सरकार ने हटा दिया था। अब यदि हम वर्तमान की बात करते हैं, तो वर्तमान में हमारे संविधान में वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं और इन 6 मूल अधिकारों में से हमने पिछले वीडियो में समानता का मूल अधिकार पढ़ लिया था। दूसरा मूल अधिकार जो आता है वो था स्वतंत्रता का मूल अधिकार, उसको भी हम पढ़ चुके हैं। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज इससे अगले नेक्स्ट जो मूल अधिकार आता है वो आता है धार्मिक स्वतंत्रता का। धार्मिक स्वतंत्रता वाला जो मूल अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये इसका जो ये कहां से कहां तक है इसको भी हम देख लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। किससे? 25 से 28 में वर्णित है। इनके मध्य स्थित है धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। अब देखिए, हमारा देश बहुधर्मी देश है, बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग यहां रहते हैं। तो हमने पहले आपको पता है कि हमारी प्रस्तावना में जोड़ दिया गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द को। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हमारा देश का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। कोई व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसकी संस्थाएं खोल सकता है। शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए वो अपनी कोई संस्था खोल सकता है। तो इस तरीके से धर्म के मामले में हम तटस्थ हैं। देखिए, हम ना धार्मिक है ना अधार्मिक है, बाकी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो ये आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। अब देखिए, ये क्यों किया? क्योंकि हमारे यहाँ बहुधर्मी देश है, बहुत सारे धर्मों को मानने वाला देश है भारत। बहुत सारे सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, बहुत सारे धर्मों को, बहुधर्मी देश है हमारे देश में, बहुत सारे धर्म है। अर्थात धर्म के मामले में हमारा देश तटस्थ रहा है, क्योंकि हमारा देश ना, एक विचार आया संविधान निर्माताओं के कि ना हमारा कोई राजकीय धर्म होगा, ना हम किसी धर्म को संरक्षण देंगे राज्य के सरकार के द्वारा,
अर्थात संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि हम उसको नहीं मानते, लेकिन जो धार्मिक स्वतंत्रता वाला मूल अधिकार है उसके तहत कह दिया गया है कि सभी धर्म मान सकते हैं, जो व्यक्ति जो धर्म मानता है वो मान सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसमें नंबर 1 आता है, अब देखिए नंबर 1 आता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। कौन सी? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण यानी व्यक्ति किसी भी धर्म को, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। अंतःकरण की स्वतंत्रता जो किसके? धार्मिक स्वतंत्रता वाले मूल अधिकार में आता है। तो इसमें सबसे पहली जो हमें दी गई है वो है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 में के तहत। अंतःकरण का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी धर्म छोड़ सकता है, कोई भी धर्म का वो अनुयायी बन सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। तो इस तरीके से व्यक्ति धर्म के मामले में स्वतंत्र है, उसकी जो आत्मा चाहे वो कोई भी धर्म ग्रहण कर सकता है, कोई भी धर्म छोड़ सकता है, अपना सकता है, छोड़ सकता है। तो इसे कहते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। अर्थात व्यक्ति धर्म के मामले में वो जो उसकी अंतरात्मा की आवाज है उसके आधार पर वह कोई भी धर्म ग्रहण कर सकता है, अपना सकता है और कोई भी धर्म छोड़ सकता है। इसे कहते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। अर्थात कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, विगत रीट एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा था कि अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए कौन से अनुच्छेद में आएगी? अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है। अब देखिए नंबर 2 आता है इसी धार्मिक स्वतंत्रता वाले मूल अधिकार के तहत। नंबर 2 आता है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अब देखिए धार्मिक मामलों का मतलब होता है कि वह अपनी क्या खोल सकता है? अपनी संस्था खोल सकता है। क्या खोल सकता है? संस्था खोल सकता है, और वो अपनी जो धार्मिक संस्था प्रचार कर सकता है। और जो दान का जो पैसा दिया जाता है वो कैसा होगा? टैक्स रहित होगा। कैसा होगा? टैक्स रहित होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो अपना धर्म के लिए संस्था प्रचार कर सकता है, उनका प्रबंधन कर सकता है, उसकी संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व कर सकता है, लेकिन विधि के अनुसार उसका संचालन कर सकता है। तो ये होता है, ये आती है अगले जो इसी का जो पार्ट है धार्मिक स्वतंत्रता वाले अधिकार का, वो आता है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। तो ये भी क्लियर हुआ, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। क्या हुआ? धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। ठीक है। अगला आता है राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। भाई देखिए कह दिया गया कि क्या कह दिया गया कि धार्मिक जितने भी सरकार के द्वारा राजकीय जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहां किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, उस पर रोक रहेगी। क्या रहेगी? रोक रहेगी। जितनी भी राजकीय संस्थाएं हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कूलें हैं, शिक्षण विद्या स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये अनुच्छेद 28 में कहा गया है। 27 में टैक्स मुक्त कर दिया गया, उसको कर मुक्त। कर मुक्त का है, जो भी पैसा आएगा दान के रूप में, जो भी पैसा आएगा वो कर मुक्त होगा, कोई टैक्स नहीं होगा, जो धार्मिक मामलों का प्रबंधन से संबंधित आता है। और इसी में इन्होंने कह दिया अगला जो आता है धार्मिक स्वतंत्रता वाला जो अनुच्छेद के तहत ही जो आता है मूल अधिकार के तहत, वो आता है कि राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। सरकारी जितने भी विद्यालय महाविद्यालय उन सब पर कोई भी व्यक्ति धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता, किसी भी बाध्य नहीं कर सकता। तो इसे कहते हैं राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। तो ये हुआ हमारा
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मूल अधिकार। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से याद हो सके। इसके हमने देखे 3 पार्ट है, 3 भागों में इसके बारे में समझाया गया। तो देखिए, सबसे पहले धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। इसमें 25 से 28 के मध्य स्थित है, जिसमें पहली आती है अंतकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। अंतकरण का है, अंतरात्माओं की आवाज के पर वे व्यक्ति कोई भी धर्म ग्रहण कर सकता है, कोई भी धर्म छोड़ सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, अर्थात वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है। अगली आती है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों का वह अपनी संस्था खोल सकता है, अपने धर्म की संस्था खोल सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसकी जो संपत्ति है उसका स्वामित्व कर सकता है, लेकिन विधि के अनुसार ही उसका संचालन करेगा। और इसी में आया था जो धन आता है, जो दान आता है, वो करमुक्त होगा। इस तरीके की व्यवस्था हमें धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार में देखने को मिलती है। अगले जो आती है राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक, विशेषकर ये गवर्नमेंट, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है। पंथनिरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी धर्म को राज्य के धर्म ना मानते हुए सभी धर्मों का सम्मान करता है। सभी धर्म को मानने वाले कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, यानी धार्मिक मामलों में तटस्थ है। वैसे इसका अर्थ यह ना लगाया जाए कि ना धार्मिक हमारा देश ना धार्मिक है ना अधार्मिक है, अर्थात सभी को सम्मान करता है, सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए खुली छूट होती है। और बस प्रतिबंध है तो राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक रहेगी। किसी भी गवर्नमेंट की स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय सभी में धर्म की कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, ना ही किसी को बाध्य किया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हुआ हमारा धार्मिक स्वतंत्रता वाला अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। और अब अगले मूल अधिकार की जो बात करते हैं आता है, वो आता है सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। कौन सा? सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। भाई देखो, संस्कृति, हर व्यक्ति की अपनी एक संस्कृति होती है। अब देखिए संस्कृति क्या है? व्यक्ति के जीवन जीने की कला का नाम संस्कृति है। व्यक्ति किस तरीके से जीवन जीता है, इसके आयाम होते हैं खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, है ना, ये सारे संस्कृति में समाहित हो जाते हैं। तो इस अधिकार के तहत अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है उसे, अपनी भाषा, अपनी लिपि, इनसे ये सभी उस व्यक्ति को, ये सांस्कृतिक वाला जो अधिकार है, संस्कृति व शिक्षा संबंधी जो मूल अधिकार है, इसके तहत उसे दिया गया है। वह व्यक्ति अपनी संस्कृति को बनाए रख सकता है, अपनी कोई भी संस्कृति, अपनी जो भी संस्कृति है उसको, अपनी लिपि को, अपनी भाषा को, इसके मामले में वो स्वतंत्र है। अगला आता है शिक्षा संबंधी अधिकार। वो अपनी संस्थाएं खोल सकता है, संस्था खोल करके वो अपने धर्म से संबंधित शिक्षा दे सकता है नहीं? तो ये संस्कृति से संबंधित शिक्षा दे सकता है। अपनी लिपि, अपनी भाषा, इन सब के मामले में वो स्वतंत्र है। अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बनाए रखने के लिए वो उसकी शिक्षा दे सकता है। अब देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा। अल्पसंख्यक वर्ग, जो अल्पसंख्यक कहते हैं जिनकी संख्या थोड़ी है, अल्प मात्रा में है, इस अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा का अनुच्छेद आता है 29। अल्पसंख्यक का मतलब है ऐसे जिनकी भारतीय की जनसंख्या में जिनकी संख्या कम है, उन्हें कहते हैं अल्पसंख्यक। ऐसे लोग अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपनी भाषा की, अपनी लिपि की को बनाए रख सकता है, शिक्षा दे सकता है। तो यह आता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा। तो क्या आता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार हमें दिए गए हैं। वो अपनी शिक्षा संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे कि उनको ऐसा ना लगे कि हम संख्या में थोड़े हैं इसलिए हमारे हितों की रक्षा नहीं की जा रही। नहीं, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी मूल अधिकार के तहत, जिसका वर्णन आपको पता है कि मैंने लिख रखा है ये ब्लैक बोर्ड पे, इस पे लिखा है कि 29 से 30 तक इसका विवरण है मध्य, इन अनुच्छेदों को मध्य, जिसमें पहला आता है अल्पसंख्यक वर्गों
के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है हमारा संविधान। अल्पसंख्यक संख्या में जो थोड़े हैं वो अपनी संस्था खोल सकते हैं, अपने धर्म, लिपि, भाषा उसको संरक्षण देने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए वो उन्हें खुली छूट होती है। तो ये आता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 29। और अगला जो आता है वो आता है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन करने का अधिकार है। वो अपनी, जैसे कि आपको पता है मुस्लिम समुदाय के लोग मदरसे खोलते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध विहार खोलते हैं। इस तरीके से उन्हें यह भी स्वतंत्रता दी गई है कि वह अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, संचालन का अधिकार भी है। वो अपने धर्म से संबंधित शिक्षा, अपनी भाषा से संबंधित शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्था खोल सकता है, स्थापना कर सकता है और उसका संचालन करने की स्वतंत्रता भी उसे दी गई है। क्या दी गई है? उसका संचालन करने की शिक्षा भी उसे दी गई है। अब देखिए अगला एक बार फिर देख लेते हैं, कौन सा? सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। तो किन किन अनुच्छेदों के बीच में आता है? 29 से 30 के मध्य आता है। कौन सा अधिकार? सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 के मध्य आता है। और इसमें पहला जो आता है, इसका जो पहला भाग है वो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा। वह अपनी लिपि, भाषा, अपने धर्म से संबंधित उनकी सुरक्षा प्रदान करती है गवर्नमेंट, जो अनुच्छेद 29 में आता है। नंबर 2 आता है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन। वह अपनी क्या कर सकता है? अपनी शिक्षा देने के लिए संस्था खोल सकता है, उनकी स्थापना कर सकता है और उनकी का संचालन कर सकता है। तो ये हमारा पांचवा जो मूल अधिकार है, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। ये हम आपको समझ आ गया होगा। अगला आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। इसमें अनुच्छेद 32 में वर्णित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है, 6 मूल अधिकारों में जो मूल अधिकारों का रक्षक जिस मूल अधिकार को कहते हैं वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो लास्ट का मूल अधिकार है हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि इन मूल अधिकारों में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि मुझसे कोई मूल अधिकारों के बारे में पूछता है तो मैं अन्य मूल अधिकारों की ओर इशारा अंकित नहीं करूंगा, केवल और केवल मेरा इशारा होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार की तरफ, क्योंकि इसके बगैर क्या हो जाता है? खोखला और रह जाता है। क्योंकि ये जो मूल अधिकार हैं उनकी रक्षा करने का दायित्व संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार के पास के तहत ही होता है। और इसे संविधान की क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार बताया वो बताया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। कितने में है? अनुच्छेद 32 में है। और इस अनुच्छेद 32 के तहत, इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है न्यायालय। जब हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। तो अब ये क्लियर हो गया है आपको कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके बगैर सभी अधिकार खोखले रह जाते हैं। अंबेडकर ने भी कहा था कि मुझसे यदि मूल अधिकारों के बारे में यदि कोई पूछता है तो बस मैं इसकी ओर इशारा अंकित करूंगा, इसके अलावा और किसी की ओर नहीं, क्योंकि यही सभी मूल अधिकारों का रक्षक है। इसके द्वारा रक्षा की जाती है। इसी के द्वारा क्या होता है?
न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के तहत करता है, जबकि हाई कोर्ट रिट जारी करता है तो वो किसके तहत? अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। अब देखिए 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। भाई बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख का मतलब है कि जो व्यक्ति बंदी बनाया गया है उसको मन वो ये पूछ सकता है मुझे किस अपराध में बंदी बनाया गया है। उसके तहत ही 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे उपस्थित करना होता है। ये सब व्यक्तिगत जो मूल अधिकार हैं, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रक्षक होते हैं। परमादेश, वो निचले कोर्ट को आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करें। प्रतिषेध, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है उसके मना, प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना, लेख जारी करता है। इसके तहत भी क्या होता है? रक्षा होती है। ठीक है, प्रतिषेध लेख। और अगला आता है उत्प्रेषण लेख। निचले कोर्ट से जो भी केस चल रहे हैं या जितने भी मुकदमे हैं उन्हें अपने पास मंगवा सकता है। किसके द्वारा? उत्प्रेषण का मतलब है नीचे से ऊपर, अपर की ओर ले जाना। निचले कोर्ट को आदेश दे सकता है कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है तो मेरे यहां इसको क्या कर दें? मेरे पास भेज दें। और 5वीं जो प्रकार का जो लेख जारी करता है, रेट जारी करता है, अधिकार प्रख्या। कोई व्यक्ति गैर संवैधानिक तरीके से किसी पद पर को धारण करता है तो वह रिट जारी करके या लेख जारी करके पूछ सकता है कि आप किस अधिकार के तहत इस पद पर आए हो, या इस पद को आपने किस अधिकार के तहत क्या किया है? धारण किया है। तो ये कह सकते हैं अधिकार प्रख्या। तो ये हुई संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत 5 प्रकार की रिट। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है? क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। तो आप कह सकते हैं कि 5 प्रकार की रिट जारी करता है। एक बार फिर हम इसे देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए पहला लेख या रिट कौन सी जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। नंबर 2